हेलो दोस्तों, मैं स्वप्निल घाटे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसएमई ग्रोथ कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे एस इन्वेस्टर जिनकी अभी अभी दुखद मौत हुई, राकेश झुनझुनवाला। तो क्या है स्टोरी राकेश झुनझुनवाला की? 1985 1985 में 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू किया उन्होंने, और जब मौत हुई 2022 में, तो उनकी जो वेल्थ थी दैट वाज 50,000 करोड़। अब आप सोचेंगे कि इसमें हमको समझने लायक या सीखने लायक क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम 5,000 रुपए से 50,000 करोड़ तक का इनका जो वेल्थ का सफर है, इसको नंबर्स में लाएंगे तो इट कम्स टू एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 67%। मतलब हर साल उन्होंने जितने पैसे लगाए वो 67% ग्रो हुए, एंड विच इज सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ बाय एनी इन्वेस्टर। मतलब अगर हम जॉर्ज सोरोस, वॉरेन बफेट इनकी भी बात करेंगे तो इट इज अराउंड 30%, 35%। लेकिन राकेश झुनझुनवाला का जो ग्रोथ था दैट वाज 67% पर एनम। हर साल 67% मेरे इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हुए। तो ये क्यों हुआ? तो कई मैंने इनके इंटरव्यूज पढ़े, अ, देखे टीवी पर। तो उसमें उन्होंने तीन चीजें कही थी। एक कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और बोरोड कैपिटल। इसका मतलब क्या कि जहां जहां उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी कि शॉर्ट टर्म में मैं कुछ पैसे कमा सकता हूं शेयर्स खरीद बेच के, तो मैं करूंगा। बट मेजर फोकस मेरा रहेगा कि मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूं। मतलब कई शेयर्स ऐसे थे उन्होंने 30-30 साल तक उसमें इन्वेस्टमेंट रखा, तो उनका इन्वेस्टमेंट ग्रो हुआ। और तीसरी बात थी बोरोड कैपिटल। जहां उनको ऐसा लगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मुझे नॉलेज भी आ गया है, तो ही बोरोड मनी फ्रॉम पीपल, गेव देम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन बैंक और एफडीज। खुद ने भी पैसे कमाए, उनको भी पैसे कमा के दिए। नाउ अब हम ये सोचेंगे कि एज ए एसएमई ओनर हमारे लिए लर्निंग क्या है इसमें? तो हमारे लिए लर्निंग ये है कि इसको हम हमारे बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमें हमेशा शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज कैश फ्लो के लिए ढूंढती रहनी चाहिए, जिससे कि एक्सपेंडिचर हमारा बहुत कम होता है जिसमें, और इनकम अच्छा खासा हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई बल्क में आपका डील हो गया, बल्क का आपने ट्रेडिंग कर लिया, भले ही वो ट्रांजैक्शन साल में एक दो बार होगा, लेकिन आपका उसमें खर्चा नहीं होता है। खर्चा जो होता है वो आपका निकलता है रूटीन बिजनेस इनकम से। लेकिन आप बल्क में जो ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई एक आधी ऐसी अपॉर्चुनिटी इनकैश करते हैं, तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इनकम अच्छी खासी हो जाती है और अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट होते रहता है। अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन, फोकस ऑन बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि जब बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएगी तो आपका बिजनेस उसके लिए रेडी रहेगा, ग्रोथ होके रेडी रहेगा बड़ी अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने के लिए। और तीसरा है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का मतलब है कि हमेशा जहां पे इनकम की अपॉर्चुनिटी है और आपके पास पैसे नहीं है, और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर मेरे पास पैसे मिलते हैं तो मैं इसमें से इनकम कमा सकता हूं, तो ऑलवेज गो फॉर अ लोन। सो इनकम जहां से भी आता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप लोन से पैसा बिल्कुल बिंदास ले सकते हैं। तो दीज आर द थ्री लर्निंग्स फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला's लाइफ और फाइनेंशियल सक्सेस।